क्या आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्टफोन्स के पास हैं? क्या आपका बच्चा आपसे पहले गूगल से जवाब लेता है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि महाराष्ट्र के 58% बच्चे दिन के 3 घंटे से ज्यादा अपने स्क्रीन पर टाइम बिता रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, ज्यादा फोन यूज करने की वजह से बच्चे इम्पेशेंट, अग्रेसिव और इवन डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हाँ हमें ये सब पता है, ये ठीक नहीं है, गैजेट्स का एडिक्शन इज रॉन्ग, बट कर भी क्या सकते हैं? प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? रॉन्ग। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा इसको सॉल्व करने की, पर 2 कमिटमेंट आपसे चाहूंगा। पहला कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और दूसरा कि जो टिप्स होंगे उनको जेन्युइनली फॉलो भी करेंगे। पर इन सबसे पहले हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्टफोन्स का एडिक्शन हर जगह दिखने को मिल जाएगा। आपको सड़कों पे, रेस्टोरेंट पे और घर के हर कोने में लोग अपने फोन्स में घुसे हुए मिलेंगे। बच्चे भी इस लिस्ट में पीछे नहीं हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे स्मार्टफोन्स के हार्मफुल इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने सोचा कि बच्चों से हमारा क्या मतलब है, पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि कौन से एज ग्रुप की यहाँ बात हो रही है और उस एज में उनका क्या माइंडसेट होता है। इससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी और समझ आएगा कि कौन से एज ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये प्राइमरीली 6 से 18 साल के बच्चों के लिए रेलेवेंट है। वो भी 2 पार्ट में बात करते हैं। 6 से 12 साल के बच्चे, ये वो एज ग्रुप है जब बच्चे क्यूरियोसिटी और लर्निंग के पीक पर होते हैं। स्मार्टफोन्स और डिजिटल डिवाइसेस इनको एक्सप्लोर करने का एक जरिया बनाते हैं, लेकिन इस एज में उनका इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट भी वल्नरेबल होता है। बच्चे जल्दी एडिक्टिव हो जाते हैं और कंटेंट फिल्टरिंग पर उनका कंट्रोल नहीं होता, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। दूसरा, 13 से 18 साल के बच्चे जो कि टीनेजर्स कहलाते हैं। ये एज ग्रुप थोड़ा और ट्रिकी होता है क्योंकि एडोलेसेंस में बच्चे अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेमिंग, इनसे उनकी सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। पीयर प्रेशर और सोशल वैलिडेशन की वजह से ये और भी ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो इनकी इमोशनल हेल्थ और एकेडमिक्स दोनों पर डिस्ट्रप्शन ला सकती है। इन दोनों रेंज में आने वाले बच्चे और टीनेजर्स दोनों का ही डेवलपमेंट फेज होता है, इसलिए इन पे स्मार्टफोन्स का नुकसान ज्यादा सीवियर होता है। हल्का एक्सपोजर चलता है, लेकिन ज्यादा यूज से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स और मेंटल वेलबींग पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ बच्चों की ही बात कर रहे हैं, पर ये भी है प्रॉब्लम सिर्फ उनका नहीं है। एडिक्शन छुड़ाने से पहले हमें अपना भी तो एडिक्शन देखना पड़ेगा। सोचो, टाइम देखना हो या न्यूज चेक करनी हो, हम भी पहले फोन उठाते हैं, राइट? तो आज के जमाने में फोन्स को बच्चों की जिंदगी से निकालना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इससे पहले कि हम ये समझें कि क्या वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, हमें क्विकली थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि स्मार्टफोन एडिक्शन और स्क्रीन टाइम का बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अग्रेशन। लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तापरिया के सर्वे के अकॉर्डिंग, जिसमें 9000 से ज्यादा पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंट मोबाइल यूज की वजह से उनके बच्चे अग्रेसिव, इम्पेशेंट और लेथार्जिक हो गए हैं। ये बदलते बिहेवियर को हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। दूसरा होता है सोशल मीडिया वैलिडेशन। यूनाइटेड स्टेट्स के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने भी रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बेनिफिट्स के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए खतरा भी हो सकता है। बच्चे अपने फ्रेंड्स की वैलिडेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो कई बार उन्हें एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पर मजबूर करता है। जैसे जेनी नंदू, जो माइंडसाइट क्लिनिक की फाउंडर है, कहती हैं पेरेंट्स का एडवाइस बच्चों के लिए कम और फ्रेंड्स की वैलिडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। थर्ड है मेंटल हेल्थ। डॉक्टर मूर्ति ने एक और अलार्मिंग फैक्ट रिवील किया। इंडिया में 15 से 29 एज ग्रुप के बीच सुसाइड
केसेस काफी बढ़ गए हैं। ये प्रॉब्लम नई तो है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे फोकस अब ज्यादा हो गया है। डॉक्टर मूर्ति कहते हैं जितने भी यंगस्टर्स अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं, जो अनडिटेक्टेड रह जाती है। बच्चे मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन हम उनकी बात सुनते ही नहीं है। तो देखिए, हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, हाउ किड्स आर अफेक्टेड एंड ऑल। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो पहले बात करते हैं 3 ऐसे सॉल्यूशंस की जो एज ए सोसाइटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट से हम कर सकते हैं, और उसी के बाद प्रैक्टिकल टिप्स स्पेशली फॉर पेरेंट्स के बारे में भी बात करूंगा मैं। तो इसमें पहला पॉइंट है पेरेंटल कंसेंट एंड गवर्नमेंट रोल। लोकल सर्कल सर्वे में पेरेंट्स ने ये भी एडमिट किया कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, ओटीटी या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे कितना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर तपेरिया कहते हैं कि गवर्नमेंट को पेरेंटल कंसेंट को मैंडेट कर देना चाहिए जब भी बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करें। ये एक स्टेप है जो बच्चों को सेफ रखने में मदद कर सकता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है पीयर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। सुखादा खिस्ती जो कनेक्टिंग ट्रस्ट की सीईओ हैं, वो कहती हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस से उनके ऑर्गेनाइजेशंस को कई कॉल्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग बच्चों का इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ केयर। पीयर एजुकेशन प्रोग्राम्स की जरूरत आज के टाइम में और भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे कभी कभी अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे पीयर ग्रुप्स में वो अपनी बातें रखेंगे और बिना मोबाइल फोन के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तीसरा सोल्यूशन हो सकता है प्रोफेशनल हेल्प इन केस नीडेड एंड आइडेंटिफाइंग अर्ली वार्निंग साइंस। सुचित्रा दत्ते जो पिछले 40 साल से बच्चों और फैमिलीज के साथ काम कर रही हैं, कहती हैं कि स्मार्टफोन एडिक्शन को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बच्चे कई बार हाई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे अपने आप को हार्म करना या फोर आर्म्स पर कट्स बनाना। ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर करना एक बड़ी गलती होती है। प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी हो जाता है जब आपको लगे कि आपका बच्चा कुछ सही नहीं कर रहा। आई होप किसी भी पेरेंट को प्रोफेशनल हेल्प लेने तक की नौबत ना आए। इसलिए अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, जिसको आपको जेन्युइनली फॉलो करना है इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर चाइल्ड्स एक्सट्रीम स्मार्टफोन यूसेज। तो सिर्फ गैजेट्स हटा देना सॉल्यूशंस नहीं है, बल्कि ये टिप्स एक सपोर्टिव और बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए पेरेंट्स अपना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ओपन कम्युनिकेशन। कॉन्वर्सेशन को जितना चाहे उतना ओपन रखो। बच्चों से रेगुलरली बात करो। उन्हें ये फील होना चाहिए कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज का प्रेशर हो तो वो आपके पास आ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ये जरूरी है कि आप उनसे पूछो कि उन्होंने आज दिन भर में क्या सीखा या उन्होंने क्या किया, और कोई भी जजमेंटल टोन ना रखिए। दूसरा है सेट क्लियर बाउंड्रीज, मतलब रूल्स एंड रूटीन की बात हो रही है यहाँ। एक फिक्स रूटीन और रूल्स बनाना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए डेली स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करो, जिसमें रीडिंग, आउटडोर एक्टिविटीज और फैमिली टाइम को प्रायोरिटी मिले। डिनर के टाइम और सोने से पहले गैजेट से दूर रहने का एक रूल बन सकता है। ये डाउन टाइम उनके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए काफी जरूरी होता है। इनफैक्ट इसके लिए कुछ रिवॉर्ड सिस्टम भी हो सकते हैं, जिसमें गैजेट फ्री एक्टिविटीज पे आप इंसेंटिव्स दें। थर्ड पॉइंट होता है बी अ रोल मॉडल। वेल, मैं जानता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है, बट पेरेंट्स को खुद अपनी गैजेट यूसेज को रेगुलेट करना होगा। जब आप खुद का फोन थोड़ा कम यूज करेंगे, तभी बच्चे आपको देखकर इंस्पायर होंगे। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। तो अगर आप फैमिली टाइम के दौरान फोन से दूर रहेंगे तो बच्चे भी नेचुरली ये हैबिट सीखेंगे। फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट एंगेजिंग ऑल्टरनेटिव्स। स्मार्टफोन की जगह एंगेजिंग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। उनको स्पोर्ट्स, हॉबीज या क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। आउटडोर स्पोर्ट्स या इंडोर गेम्स, म्यूजिक क्लासेस, ड्राइंग या कोडिंग जैसी एक्टिविटीज उन्हें एंगेज करने के लिए काफी अच्छे तरीके हैं। इससे उनका फोकस स्मार्टफोन से शिफ्ट होकर और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगेगा। पांचवा पॉइंट है गैजेट्स एज टूल्स एंड नॉट एज एंटरटेनमेंट। गैजेट को एक लर्निंग टूल के रूप में यूज करना सिखाइए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। एजुकेशनल एप्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का एक्सपोजर दे सकते हैं, लेकिन इनका भी कंट्रोल रखें। ये सिखाएं गैजेट सिर्फ फन के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है। सिक्स्थ है पेरेंटल कंट्रोल एप्स। आजकल काफी इफेक्टिव पेरेंटल कंट्रोल एप्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इन एप्स से आप टाइम लिमिट कर सकते हैं या स्पेसिफिक एप्स ब्लॉक कर सकते हैं जो आपको बच्चों के लिए सेफ नहीं लगते हैं। सेवेंथ पॉइंट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें जब वो गैजेट से दूर प्रोडक्टिव काम करते हैं। जैसे अगर वो आउटडोर प्ले करते हैं या अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं तो उनको उस एफर्ट के लिए प्रेस करना जरूरी है। उनको एक स्पेशल अवार्ड दे सकते हैं। ये उनको एनकरेज करेगा कि
कि वो अपना स्क्रीन टाइम को सेल्फ रेगुलेट करे। 8वां, पेशेंस एंड ग्रेजुअल रिडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। ये एक इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। पेशेंस रखें और स्लोली उनके गैजेट टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करें। उनपे एकदम से हार्श रिस्ट्रिक्शंस लगाने से वो और भी ज्यादा रिबेलियस हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। ग्रेजुअल चेंजेस ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स। स्मार्टफोन्स को बच्चों की लाइफ से कंप्लीटली हटाना पॉसिबल नहीं है और मैं ऐसा बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन हम उनके यूज को बैलेंस कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम पहले अपने यूसेज को चेक करें और एक बैलेंस डेवलप करें। बच्चों को सिखाएं कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, एडिक्शन नहीं। जब वो ये बैलेंस सीख जाते हैं तब उनका रिलेशनशिप गैजेट्स के साथ हेल्दी और कंट्रोल्ड बन जाता है। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर मोर सच डिस्कशंस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।